हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक अ पेट विद संक्रा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ द वंडर कॉल्ड स्लीप। इसकी जो समरी है वो ये है कि नींद के रिगार्डिंग है कि नींद हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है और नींद के क्या फ़ायदे हैं और नींद से हमें जो है मतलब कितनी ताकत या कितना हमारे शरीर जो है वो हमारा किस हिसाब से नींद के द्वारा ही चलता है। अगर हम नींद लेना छोड़ दें तो हमारा शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो सब नष्ट होती जाएंगी और धीमे धीमे हम क्या मृत्यु की तरफ को बढ़ते रहेंगे। आइए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं, स्टोरी की तरफ। वर्ड बाय वर्ड अब हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। कहते हैं कि हमें काफ़ी कुछ पता है नींद के बारे में, हालांकि हमें ये नहीं पता कि नींद जो है वो आती किस वजह से है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। जो हमारी निंद्रा है, जो नींद है, वो एक ऐसी अवस्था है आराम की जो कि अनकॉन्शियस रेस्ट है, मतलब हमारे बिना चेतना के जो है वो हमें आराम देती है। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। और जब हम सोते हैं तो जो हमारा शरीर है वो थकान से रिकवर करता है। जो हमारा दिन भर जो हम अपना कार्य करते हैं, खेलते कूदते हैं या हम काम करते हैं, उस सब के द्वारा जो थकान होती है तो उस सब की रिकवरी के लिए जो है हमें नींद की ज़रूरत होती है या नींद उस सब से हमें रिकवर करती है। नींद हमारे लिए ऐसे ही एक्ट करती है जैसे क्या है, जैसे एक बैटरी है जो कि ख़त्म हो रही है, जो कि डिस्चार्ज हो रही है, जब हम उसको चार्जर पे लगाते हैं तो वो दोबारा से चार्ज होकर अपना पूरा 100% लाइफ में आ जाती है। ऐसे ही नींद हमारे लिए एक्ट करती है। हम दिन भर काम करने के बाद में क्या है, थक जाते हैं, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जब हम सोते हैं तो ये जो नींद है वो एक चार्जर के रूप में हमें रिचार्ज करती है दोबारा से अगले दिन। After a good sleep and the rest that gives us, we became alert and active again, ready for the normal activities of the day। जैसा मैंने अभी बताया कि एक अच्छी नींद लेने के बाद में और अच्छे से आराम करने के बाद में वो हमें एक ऐसी एनर्जी देती है जो हमें अगले दिन काम करने के लिए दोबारा से चौकन्ना करती है और सक्रिय करती है, एक्टिव करती है ना, ताकि हम आराम से अपने अगले दिन का जो भी कार्य है वो सब कर पाएँ, जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं वो हम कर पाएँ। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। और जब हम सुबह उठते हैं सोने के बाद में तो हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम सब कुछ याद रखें कि हमारे सोते समय क्या हुआ था। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place। हमें हो सकता है कुछ सपने जो हमने रात में देखे स्वप्न, वो शायद हमें नींद के याद रहें कि हमने नींद में रात को क्या स्वप्न देखे, कुछ, वो भी सारे नहीं। मगर क्या है, बाकी की जो रात होती है वो हमारे लिए एकदम अंधेरे की तरह होती है, एक अंधेरे की तरह होती है और हमें कुछ नहीं पता होता कि उस रात में क्या हुआ। सपोज़ हम सो रहे हैं और सोते हमारे कमरे में कोई आया, कोई गया, और सुबह अगर हमें कोई बताए कि तुम रात को सो रहे थे, मैं तुम्हारे कमरे में आया, तो क्या हमें पता ही नहीं होगा और हम यही पूछेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप हमारे कमरे में आए थे, है ना। तो ये होता है कि हमारे लिए एक अंधेरा जैसा होता है, जैसे अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता वैसे सोते हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो नींद हमारे लिए जो है वो एक अंधेरे की तरह है जिसके कुछ सपने शायद हमें याद रहते हैं अगली सुबह, बाकी हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हुआ। एक बार की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, हम अपने घर में सो रहे थे और हम उस टाइम में पढ़ते थे, बहुत सारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ में सो रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारे घर में घुसे सीढ़ी के द्वारा ऊपर छत के रास्ते से और हमारा पर्स, मोबाइल, काफ़ी कुछ चीज़ें वो चुरा के ले गए और हम पता ही नहीं चला। जब हम अगले सुबह उठे तो पता चला कि हमारा पर्स, मोबाइल, पैसे, काफ़ी कुछ चीज़ें गायब हैं। हाँ, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ। तो ये एक स्थिति थी क्या कि हमें पता ही नहीं चला कि रात को क्या हुआ, हमारे घर में इतना सब हो गया। ठीक है, तो ये है कि क्या वो जो नींद है वो अंधकार होती है एकदम। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। और हमारे शरीर में भी बहुत कुछ गतिविधियाँ, बहुत कुछ बदलाव होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर।
और जब हम एक गहरी निंद्रा में डूब जाते हैं, जब हम गहराई से सो जाते हैं, तो क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो रिलैक्स करती हैं, वो आराम फरमाती हैं, और वो रिकवर होने का, या उनमें अगर कुछ मान लीजिए कोई ऐसा है, दर्द है या कुछ है, तो वो रिकवर होकर के उसको पूरी तरह से दोबारा से मांसपेशियां हमारी खड़ी होती हैं। और हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, और हमारी जो दिल की धड़कन है वो धीमी पड़ जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो शरीर का तापमान है और जो हमारा रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी कम हो जाता है, नीचा हो जाता है। और the ever active brain also slows down so that we can't think or act continuously। और जो दिमाग हमारा पूरे दिन भर जब हम एक्टिव रहते हैं, जब हम जगे हुए रहते हैं, वो जो पूरे दिन भर काम करता रहता है, भले ही हम बैठे हों, लेकिन हमारा दिमाग क्या बैठता नहीं है, वो हमेशा काम करता रहता है हमारी जागी हुई स्थिति में। वो भी क्या है, रात को सोते समय हमारा शांत पड़ जाता है, और क्या है, हाँ, बहुत और एकदम शांत पड़ जाता है, और कुछ भी वहाँ पर काम नहीं करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हर मशीन को जो है काम करने के बाद में थोड़ा आराम चाहिए होता है उसको दोबारा काम पे लगाने के लिए। अगर आप किसी मशीन को लगातार चलाते रहेंगे बिना आराम किए, तो क्या है, वो जल जाएगी या वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर है कि अगर हम उसको लगातार काम करते रहेंगे, आराम नहीं देंगे, तो क्या हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक। सो क्या है, निंद्रा की स्थिति में हमारे सारी जो चीज़ें हैं वो आराम की स्थिति में चली जाती हैं। हमारा तापमान भी कम हो जाता है, बीपी भी कम हो जाता है, ठीक है, हमारा ब्रेन जो दिमाग है वो भी सो जाता है, मतलब वो भी शांत पड़ जाता है। बट वी ड्रीम, मगर क्या है, हम फिर भी सपने देखते हैं वहाँ पर सोते हुए। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal। और जब हम दोबारा सुबह उठते हैं सोने के बाद में, तो हमारा जो बॉडी का तापमान है, टेम्परेचर है, और जो ब्लड प्रेशर है, हमारा रक्तचाप है, वो सब क्या है, दोबारा से सामान्य स्थिति में आ जाता है, जैसा हमारा सोने से पहले था। Our हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल, वी आर फुली अवेक। और हमारी जो दिल की धड़कन है, जो हमारे सांस लेने की जो हमारी स्पीड है, वो सब भी नॉर्मल हो जाती है, जैसी हमारी जब हम जगे हुए थे तब थी। And have forgotten most if not all the dreams that we had while sleeping। और अक्सर ये होता है कि हम सुबह उठने के बाद में ज़्यादातर अपने जो सपने हैं उनको भूल चुके होते हैं, है ना। कुछ ही हमें जो है, चंद ही हमें याद रहते हैं ना। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ड्रीम। जो स्वप्न है या जो सपना है वो क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। ये क्या है, एक दिमाग की हमारी गतिविधि है जो किस समय सक्रिय होती है, जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। और इसमें से कुछ सपने जो होते हैं वो हमारे संभावित होते हैं, जिनकी संभावना होती है, ठीक है, कि आगे जाके शायद वो सच हो सकते हैं, या हमारे जीवन में पीछे कुछ ऐसा बीता है जो हमने सपना देखा, तो वो कुछ सपने हमारे संभावित हो सकते हैं, जिनकी संभावना है। बाकी ज़्यादातर जो है वो नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका वही मतलब है कि इसका संभावना होने का, संभावित होने का मतलब है कि वो जो हमने सपना देखा है वो हो सकता है कि हम जब क्या बोलते हैं, जब हम जगे हुए थे तब भी हमारे साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो हमने सपने में देखी, बट सारी नहीं होती हैं। अदर्स कुड नॉट, है ना, बाकी नहीं होती हैं। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। अब हमारे जो स्वप्न हैं वो कुछ कई कारणों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। जैसे वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्ट्रैक्शंस। एक इसमें से उदाहरण है कि क्या है, सपना, जो स्वप्न है वो हमें ये फ़ायदा देता है कि हम शोर में और अशांत जगह में भी क्या है, हम शांति से सो सकते हैं जब हम स्वप्न देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स। जब हमारे फ़ोन की या जब हमारे घड़ी की अलार्म जो घंटी है वो बजती है, बट आवर माइंड causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing। लेकिन क्या है, हमारा दिमाग हमारे साथ में ट्रिक खेलता है कि नहीं, फ़ोन की घंटी नहीं है, अलार्म नहीं बज रहा है, बल्कि क्या बज रहा है, टेलीफोन की घंटी बज रही है, आपके घर के दरवाजे की जो घंटी है वो बज रही है। एंड वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और हमें ऐसा लगता है कि हम उठे हुए हैं और हम उसको जवाब दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं और क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ़ोन बजा है और हम क्या फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो क्या होता है, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो क्या होता है, बातचीत करते करते फिर हमें सुबह पता चलता है कि अरे ये तो हमारा जो है अलार्म है वो बज रहा था, ठीक है। सो सर्टेन डॉट्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स often reveal a great deal about one's problems
and if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. और कुछ डॉक्टर्स का ऐसा मानना है, हाँ, या कुछ जो रिसर्च हैं वो ऐसे हुए हैं कि स्वप्न जो हैं इंसान के वो काफ़ी कुछ उसके बारे में बता सकते हैं, स्पेशली उसकी समस्याओं के बारे में जो है बता सकते हैं कि मनुष्य जैसा स्वप्न देख रहा है उससे रिलेटेड उसकी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर उन स्वप्न को अच्छे से समझ लिया जाए तो वो एक रास्ता बनती हैं काहे का कि उस इंसान की उन समस्याओं का हम निवारण या समाधान ढूंढ सकें। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कभी भी जो स्वप्न हैं वो हमारे भविष्य बताने का काम नहीं करते हैं, या हम स्वप्न को कभी भी ये नहीं स्वप्न के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या होगा, या हम भविष्य की जो भविष्यवाणी है वो स्वप्न के द्वारा नहीं कर सकते किसी भी इंसान की। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। जो स्वप्न हैं वो कभी भी हमको भविष्य नहीं बता सकते। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? जो हमारी निंद्रा है वो बहुत ही एक साधारण सा अनुभव है, बट लेकिन हम में से कितने लोग ये जो हैं जानते हैं कि जो नींद जो है, नींद की जो शक्ति है और जो नींद के अंदर जो आश्चर्य है, वो हम कितने लोग समझते हैं इस चीज़ को। Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत सारे कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं जो है वो नींद पर लिखी हुई हैं, और उन्हीं में से here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. और यहाँ पर एक दी गई है आपकी किताब में जिसमें कवि जो है वो वर्णन कर रहा है उस अच्छे अनुभव का जो उसे सोते हुए होता है ना। तो यही पीछे बताया गया था कि हम में से कितने लोग जो हैं वो निंद्रा की शक्ति या उसके आश्चर्य को समझते हैं। तो यहाँ पर इन कवि ने समझाया। आइए अब हम इस पोएम को थोड़ा सा देखेंगे। पोएम का जो शीर्षक है वो क्या है, लाइट्स आउट। हाँ, अभी कहते हैं, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वे ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और विंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज। देयर इज नॉट एनी बुक or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how. So इसको हम अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। I have come to the borders of sleep, कह रहे हैं कि मैं निंद्रा की सीमाओं तक तो आया हूँ। The unfathomable deep, ठीक है, जो बहुत ही गहरी है और अथाह है। Forest where all must lose, ये एक ऐसा जंगल है जहाँ हर किसी को अपने आप को खो देना चाहिए। देयर वे हाउएवर स्ट्रेट, उनके रास्ते भले ही कितने भी सीधे हों, और विंडिंग सून और लेट, चाहे वो टेढ़े हों, देर से हों या जल्दी हों। दे कैन नॉट चूज, उनको यहाँ पर चुनना नहीं चाहिए कि हमें कब सोना है। जब आपको नींद आए, तो इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपको नींद आए तो आपको उसकी सीमाओं पे तुरंत जा कर के अपने आप को उसके अतः प्रेम में या उसकी अतः गहराई में डुबो देना चाहिए, चाहे आपके रास्ते टेढ़े हैं, सीधे हैं, जल्दी हैं, जैसे भी हैं। ठीक है। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पर वहाँ पर कोई ऐसी किताब नहीं है, ना किसी अपने करीबी का कोई ऐसा चेहरा है या उस पे उसका लुक है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन, ठीक है, जिनको मैं पलट के देखूं ताकि मैं अज्ञात बना रहूं। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट नाउ नॉट हाउ, ठीक है, कह रहे हैं कि मुझे उसमें आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मुझे उसमें घुसना चाहिए और क्या है, अकेले छोड़ देना चाहिए। आई नो नॉट हाउ, मुझे ये नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे छोड़ देना चाहिए और उस नींद की गहराई में जो है मुझे समा जाना चाहिए। सो इतने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्याख्या या जो नींद है उसका वर्णन किया है इन्होंने, कवि ने। और कवि कौन है? एडवर्ड थॉमस, इनके द्वारा ये जो कविता है वो लिखी गई है। सो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे क्वेश्चंस का। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप, ठीक है, नींद का सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है वो क्या है। सो क्या फायदा है अभी हमने पढ़ा है पीछे,
फ़ायदा ये है कि आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। जो हमारा शरीर है वो रिकवर करता है उस सारी थकान से जो हमने दिन भर मेहनत करने के द्वारा जो है वो हमारे शरीर को थकान हुई है। ठीक है। वॉट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। अब हमारे शरीर को क्या होता है जब हम सोते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है। हमारा जो क्या बोलते हैं जो शरीर है वो क्या होता है, अगले दिन जब हम सो के उठते हैं तो वो अलर्ट रहता है। ठीक है। और हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। हमारी हार्ट बीट एकदम से कम हो जाती है जब हम सोते हैं, मतलब हमारा शरीर जो है वो एकदम से स्थिर पड़ जाता है। ये होता है सोते हुए, मतलब हमारी जो मसल्स हैं वो पूरी रिकवर कर रही होती है। नंबर 3 है डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है। कोई भी सपना है, ठीक है, वो आपको बताना है अपने शब्दों में। ठीक है। वो बताना है, प्लस साथ के साथ ये कह रहे हैं कि ड्रीम की हमें डेफिनेशन देनी है यहाँ पे। सो ड्रीम क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये एक ऐसी गतिविधि है, ठीक है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, ठीक, जो हमारे दिमाग से पनपती है, दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ठीक है। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग की जो गतिविधि है वो जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं। वाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, मेंशन टू रीजन। कह रहे हैं जो स्वप्न है, जो सपना है, वो आपका क्यों महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको 2 कारण जो है वो बताने हैं। ठीक है। अब ड्रीम्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है एक तो आपको किसी भी शोर शराबे में या डिस्टरबेंस में सोने में मदद करते हैं, पहला। दूसरा क्या है, जो ड्रीम्स अगर उनको सही से समझा जाए, जैसे डॉक्टर बताते हैं, अगर किसी स्वप्न को सही से समझा जाए तो उससे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है पता लगाया जा सकता है। और अगर सही मेजर्स ले लिए जाएं, सही अगर क्या बोलते हैं उपाय चुन लिए जाएं, तो उन जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने का भी आपको रास्ता मिल सकता है। ठीक। सो ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। सेकेंड, इट मे रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स and if understood correctly it can provide a key to the solution of those problems। ठीक। नंबर 5 है why has sleep been called a wonder। जो आपकी नींद्रा है उसको आश्चर्य क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो क्या हमारा शरीर और दिमाग दोनों जो है रिकवर करता है और हमारी जो सेहत होती है वो अच्छी बनती है अगर हम अच्छी तरह से सोते हैं। और अगर जो इंसान अच्छी तरह से नहीं सोता है उसका क्या है, शरीर खराब होने लगता है। नंबर 6 है डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। अगर कभी आपको कोई ऐसा स्वप्न आया है जो आप अपने साथियों को बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है कि हम हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, उसको एक प्रॉपर नींद जो है लेनी चाहिए अगर उसको अपना शरीर अच्छा रखना है हमेशा तक। अगर जो आदमी नींद्रा अपनी अच्छी नहीं लेगा, वो कितना ही ताकतवर हो, धीमे धीमे उसका शरीर खत्म होता रहेगा और क्या है वो मृत्यु की तरफ को बढ़ता रहेगा। तो हमें हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहने के लिए निंद्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। खाने के साथ साथ निंद्रा, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी नींद हमेशा पूरी लें, कम से कम 8 घंटे की नींद हर मनुष्य को लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द लक। May God bless you all.